Reaction with aldehyde and ketone. Reaction with aldehyde and ketones. एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन क्या होती है? तो अगर हम यहाँ पर देखें एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन, तो प्राइमरी अमीन add readily to carbonyl group of aldehyde and ketone to form alpha hydroxyamine. ये हमारे पास अगर हो गया प्राइमरी अमीन, ये आसानी से C डबल बॉन्ड O पर अटैक हो जाता है और इससे बनते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी अमीन्स। अल्फा हाइड्रोक्सी अमीन, इनको हम कार्बिनॉल अमीन्स भी बोलते हैं, कार्बिनॉल अमीन्स। और ये कार्बिनॉल अमीन्स स्पॉन्टेनियसली वाटर का एलिमिनेशन कर देते हैं। और अब हमें मिलते हैं यहाँ इमीन्स। तो फाइनली हम कहेंगे कि हमें एल्डिहाइड और कीटोन जब प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करते हैं तो इनको हम इमीन्स बोलते हैं, या हम इनको शिफ्ट्स बेस भी बोलते हैं, शिफ्ट्स बेस भी बोलते हैं। जैसे अगर हमने मान लो लिया आर एन एच एंड एच, प्राइमरी अमीन ले लिया, इसको हमने रिएक्शन करा दी किसी एल्डिहाइड से, एसिडिफाइड मीडियम में रिएक्शन होती है और नाइट्रोजन के ये लोन पेयर यहाँ अप्रोच करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ मिल जाता है आर एच एच सी ओ नेगेटिव आर डैश एंड एच, यहाँ चार्ज हो गया पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होंगे और प्रोटॉन निकलकर इस ऑक्सीजन पर माइग्रेट कर जाता है, इस ऑक्सीजन पर माइग्रेट कर जाता है। तो ये हमारे पास बन जाता है ऐसा कुछ। इन्हीं को हम अल्फा हाइड्रोक्सी अमीन कहते हैं। ये रहा हमारा अल्फा कार्बन, अल्फा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा, या इनको हम कार्बिनॉल अमीन्स भी बोलते हैं। लेकिन ये कार्बिनॉल अमीन इमीडिएटली वाटर लूज कर देते हैं, और वाटर लूज करते हैं ये एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से। और अब जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम एल्डीमीन्स बोल देते हैं, इमीन्स, एल्डीमीन्स। तो अब यहाँ जो प्रोडक्ट मिला वो मिल गया आपको आर एन डबल बॉन्ड सी आर डैश एंड एच, दीज आर द इमीन्स। अब एल्डिहाइड से बने तो इनको प्रॉपर नाम देते हैं एल्डीमीन्स। यहां तक हमारी रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर आप इसका रिडक्शन करा लें हाइड्रोजन और निकल के साथ, तो हाइड्रोजन ऐड होगा यहां पर और यहां पर, तब आपको मिल जाएंगे आर एन एच सी आर डैश एच एंड एच, ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मतलब तब आपको मिल जाएगा यहाँ सेकेंडरी अमीन्स। तो आपने प्राइमरी अमीन को सब्सिक्वेंटली सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हाइड्रोजन और निकल दिया जाए या रिडक्शन कहा जाए। अदरवाइज तो हम रिएक्शन को कहाँ पर रोक देंगे, एल्डीमीन्स पर रोक देंगे, यहाँ पर रोक देंगे। और अगर आपने इसी प्राइमरी अमीन को किसी कीटोन के साथ रिएक्शन करा लिया एसिडिक मीडियम में, तब सेम रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन के लोन पेयर माइग्रेट करेंगे यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और अब आपको मिल जाएगा आर एन एच एच सी ओ नेगेटिव आर डैश एंड आर डबल डैश। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए थे तो चार्ज आ गया उस पर पॉजिटिव। अब सेम ये प्रोटॉन माइग्रेट करा देंगे O नेगेटिव पर, और आर एन एच सी ओ एच आर डैश एंड आर डबल डैश की फॉर्मेशन होगी। ये भी हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी। अब ये सब्सिक्वेंटली वाटर का लॉस कर देते हैं,
यहां से निकल गया हमारा H एंड OH, क्योंकि ये हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच है, और ये हमारे पास हो गया नेगेटिव। अब जो प्रोडक्ट बने वो हो गए हमारे पास R N डबल बॉन्ड C R डैश एंड R डबल डैश। अब ये कीटीन से बने, कीटोन से बने तो कीटीमीन्स, और इन कीटीमीन्स का भी अगर आप हाइड्रोजन और निकल के साथ रिडक्शन करा लें तो R N H C R डैश एंड R डबल डैश सेकेंडरी अमीन फिर से बन जाएगा। बट फिर वही है कि अगर ये कहा जाए तो आपको बनाना है, अदरवाइज आपको रिएक्शन रोकनी है कीटीमीन से। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमने लिया यहाँ CH3 CH2 NH2 प्राइमरी अमीन, और इसको हम मान लो किसी कीटोन से, लेट सपोज एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। अब आपको मिल जाएगा यहाँ CH3 CH2 NH एंड H CO नेगेटिव CH3 एंड CH3। फिर से प्रोटॉन को शिफ्ट करा देना है अपने, और ये हो गया C2H5 NH COH CH3 एंड CH3। वाटर लूज हो गया, और अब मिल गया यहाँ C2H5 N डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3। एसीटोन से अमीन बने तो इनको हम एसीटोन इमीन बोल देते हैं, एसीटोन इमीन। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब अगर हम सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन कराएं, उस पर भी एक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ, और वो भी अल्फा हाइड्रोक्सी अमीन्स बनाते हैं जो सब्सिक्वेंटली वाटर लूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं इन अमीन्स। तो विद सेकेंडरी अमीन्स इनको हम सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो सेकेंडरी अमीन हो गया ये पार्ट, नाइट्रोजन के लोन पेयर प्लस RCH CR R डबल बॉन्ड O। हमने यहाँ कोई एक कीटोन ले लिया, और H प्लस के साथ रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और अब ये लोन पेयर नाइट्रोजन के माइग्रेट करेंगे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो अब आपको मिल जाएगा R N R, अब सीधी रिएक्शन लिख रहे हैं, O के साथ H R एंड C H R एंड R, ये मिल गया। आप चाहे तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश कर सकते हैं। अब अल्फा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो प्राइमरी अमीन की तरह इस नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं है, वाटर का लॉस करना है। तो अब जो वाटर लूज होता है वो होता है यहाँ से, मतलब OH जिस कार्बन से लगा है उसके एडजेसेंट कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है। तो अब अगर हम रिएक्शन कराएं -H2O, तो अब बनेंगे आपके पास R N R सिंगल बॉन्ड C R डबल बॉन्ड C R एंड R। इनको हम बोलते हैं इनेमीन्स, इनको हम बोलते हैं इनेमीन्स। तो इनेमीन्स की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि आपने जिस कार्बन पर एल्डिहाइड लगा है उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है, तभी हमने यहाँ शो किया था। और अगर आप इसका फर्दर रिडक्शन करा लें तो एल्कीन है, हाइड्रोजन और निकल के साथ रिडक्शन हो जाएगा, और अब बन जाएंगे R N R C H R C H R एंड R। इस बार बन गए आपके पास टर्शरी अमीन, टर्शरी अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में ले लें, मान लो हमारे पास ये अमीन है, सेकेंडरी अमीन, और हम इसको लेट सपोज एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं। तो अभी जैसे बताया आपको इस ब्लू कार्बन से OH और नेक्स्ट एडजेसेंट से H निकालना है। तो रिएक्शन क्या होगी,
H प्लस के साथ रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है। प्रोडक्ट में ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होंगे। अब ये हो जाएगा CH3N CH3COH, ये CH2 के साथ H और इधर CH3 माइनस H2, वाटर का लॉस हो जाएगा, और CH3NCH3, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, ये CH3 और डबल बॉन्ड CH2। इनको हम बोलते हैं इनेमीन्स, इनको हम बोलते हैं इनेमीन्स। अब यहाँ जो वाटर का लॉस हो रहा है, इनेमीन्स इक्विलिब्रियम को अगर हमें फॉरवर्ड शिफ्ट कराना है तो हमें यहाँ जो वाटर बन निकलता जा रहा है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो या तो हम इसको, इस इनेमीन को फॉर्मेशन को बेंजीन की प्रेजेंस में कराते हैं, बेंजीन, और ये वाटर मिलकर एजियोट्रॉप बना लेते हैं। और एजियोट्रॉप बना लेते हैं तो वाटर रिमूव होता रहता है। या फिर हम इसको, इसी रिएक्शन को किसी ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड लाइक एस PTS, या फिर ट्रेस ऑफ एसिड लाइक PTS, दिस इज पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में करा देते हैं। और ऐसा कराने से वाटर रिमूव होता रहेगा और इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती रहेगी। यहीं पर लिखते हैं 3 डिग्री अमीन्स, क्योंकि रिएक्शन होती नहीं है 3 डिग्री अमीन की। रीजन बीइंग कि नाइट्रोजन के पास अब कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो आप एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन कराएं तो कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, एज दिस नाइट्रोजन डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन में से प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्ट करते हैं, टर्शरी अमीन की रिएक्शन नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, मान लो हमने ये सबस्ट्रेट लिया, कीटोन ले लिया, ठीक है, और ये लिया हमने एक सेकेंडरी अमीन, एसिडिक मीडियम, रिएक्शन रिवर्सिबल है। फॉरवर्ड बनाए रखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, PTS का इस्तेमाल कर लेंगे या बेंजीन का इस्तेमाल कर लेंगे। अब जैसा आपको पहले बताया कि आपको कीटोन वाला OH और उसके एडजेसेंट कार्बन से H निकालना है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होंगे, ये यहाँ आ जाएंगे। अब ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ N, और ये मिल जाएगा। अब इसमें से आपने वाटर लूज करना है, नाइट्रोजन पर तो बचा नहीं है, तो आप यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी एक हाइड्रोजन OH के साथ रिमूव कर देंगे। तो सपोज करते हैं कि हमने ये H और ये OH निकाल दिया, तो अब प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होगी वो कुछ ऐसे होगी। यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ये सिंगल बॉन्ड N, और इन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इनेमीन्स। दीज आर द इनेमीन्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, जिसको हम कार्बाइलअमीन रिएक्शन भी बोलते हैं, जो हमने क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ी थी। कार्बाइलअमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। कार्बाइलअमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट इसमें हम प्राइमरी अमीन का इस्तेमाल करेंगे, 1 डिग्री अमीन। अब ये चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, इसके साथ क्लोरोफॉर्म आ गया प्लस KOH, अल्कोहलिक KOH, 3 मोल्स, और हमें यहाँ प्रोडक्ट मिलते हैं RNC आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2। और ये जो आइसोसाइनाइड बना है, इट इज हैविंग अ अनप्लीजेंट फाउल स्मेलिंग, और ये सिर्फ प्राइमरी अमीन के साथ होगा, चाहे प्राइमरी अमीन एलिफेटिक हो या प्राइमरी अमीन एरोमेटिक हो। जैसे अगर हम मान लो एरोमेटिक ही लेते हैं, यानी एनिलीन ले लिया, और इसके साथ आपने CHCl3 की रिएक्शन कराई विद 3 मोल्स ऑफ KOH, अल्कोहलिक लेना है,
और नाइट्रोजन के साथ कार्बन अटैच कर देना है, यानी आइसोसाइनाइड बना देना है। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर सकते हैं। इन दो में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। प्लस में 3KCl प्लस 3H2, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। जैसा हमने बताया कि ये प्राइमरी अमीन की रिएक्शन है, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, और हम क्लोरोफॉर्म में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि हाउ इट परफॉर्म, तो ये रिएक्शन शुरू होती है बिल्कुल वैसे जैसे रीमर डीमन रिएक्शन शुरू होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है अल्कोहलिक KOH, और उस अल्कोहलिक KOH का रोल है प्रोटॉन को निकालना यहां से, और ये स्टेप फास्ट स्टेप है। और अब आपको CCl विद द नेगेटिव यानी कार्बन आयन मिल जाएगा और वाटर। उसके बाद ये CCl2Cl नेगेटिव चार्ज। अब स्लो स्टेप में बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे हमारी रीमर डीमन रिएक्शन थी। यहां से Cl नेगेटिव निकाल देता है और डाइक्लोरोकार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और यही इलेक्ट्रोफाइल आगे जाकर अमीन पर रिएक्शन करता है और आइसोसाइनाइड देता है। कैसे रिएक्शन करता है, चलिए। अब ये हो गया हमारा कोई भी प्राइमरी अमीन, चाहे एलिफेटिक या एरोमेटिक। नाइट्रोजन पर है लोन पेयर, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, और CCl2 इलेक्ट्रोफाइल। तो नेचुरली अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होंगे, और दोनों न्यूट्रल स्पीशीज थी, तो जो डोनर है वो पॉजिटिव चार्ज पर होगा, जो एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन पेयर का वो नेगेटिव चार्ज पर होगा। तो RNH H Cl नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब यहां से प्रोटॉन निकलता है और वो इस कार्बन पर चला जाएगा। तो आगे रिएक्शन में हम क्या करेंगे, RNH Cl और ये H हो गया, न्यूट्रल स्पीशीज हो गया। अब इसमें से KOH की हेल्प से -HCl कर देंगे, -HCl, और HCl में हम यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल देते हैं। तो ये बन जाएगा RN+C Cl एंड H, और फिर से आप KOH की हेल्प से HCl निकाल देते हैं। फिर से आप KOH की हेल्प से HCl निकाल देंगे, और इस बार HCl निकलेगा तो ये Cl और ये H निकलेगा। Cl नेगेटिव जाने से पॉजिटिव चार्ज होगा, H पॉजिटिव जाने से नेगेटिव चार्ज होगा, यानी ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो RN+C ऐसा बन जाएगा। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये लोन पेयर आगे आ जाते हैं। आगे आ जाएंगे तो RN+C नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरीके से हम एल्काइल आइसोसाइनाइड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म। और ये जो आइसोसाइनाइड बना, इट इज हैविंग अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फाउल स्मेल, पंजेंट स्मेल। नेक्स्ट रिएक्शन आती है और वो है हमारे पास सल्फोनाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनाइलेशन। सल्फोनाइलेशन, सल्फोनाइल क्लोराइड इसमें हम यूज करते हैं, जो कि एक एसिड क्लोराइड है। इसको हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, जैसे हमने सल्फोनिक एसिड लिया, और इसको आप रिएक्शन चाहे तो PCl5 से करा दीजिए या SOCl2 से करा दीजिए, किसी से भी करा दीजिए। तो ये बन जाएगा आपको सल्फोनाइल क्लोराइड प्लस HCl। अब ये रिएक्शन है क्या? ये रिएक्शन है हिंसबर्ग टेस्ट। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हिंसबर्ग्स टेस्ट फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। देखिए टेस्ट क्या है।
टेस्ट में हम प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है हमारे पास? हिंसबर्ग रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। आर की जगह, प्रीवियस अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ था आर की जगह हमने क्या यूज करना है? C6H5। इसी को हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। नाउ अगर हमारे पास कोई भी प्राइमरी अमीन है और इसको हम ClSO2 C6H5 के साथ यानी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो सबसे पहले यहां से H और Cl निकल जाते हैं और आपको यहां मिलेगा RNH SO2 PH यानी बेंजीन। और इस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो एक PPT की फॉर्म में आता है और इस कंपाउंड का नाम है N एल्काइल। नाइट्रोजन से लगा है एल्काइल, ये रहा एल्काइल, ये रहा एल्काइल, बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, अब ये NaH में डिसॉल्व हो जाता है, प्रेसिपिटेट NaH में डिसॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, सॉल्युबल सॉल्ट बना लेता है। तो ये बन जाता है हमारे पास Rn नेगेटिव Na पॉजिटिव सॉल्युबल सॉल्ट, SO2PH सॉल्युबल। और अगर हम इसका एसिडिफिकेशन करा दें तो फिर से आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, क्योंकि ये Na पॉजिटिव H+ से रिप्लेस हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो आपको फिर से PPT मिल जाएगा। तो अगर हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते हैं तो प्रेसिपिटेट मिलेगा जो डिसॉल्व होगा और एसिडिफिकेशन पर प्रेसिपिटेट रीअपीयर हो जाएगा। अब ये तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन है। अगर हम सेकेंडरी अमीन पर जाएं तो हमारे पास होगा R2NH और फिर से आप इसको हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अब फिर से HCl निकल जाएगा यहाँ से, -HCl, और ये बन जाएगा RNR S डबल बॉन्ड O एंड PH। प्रेसिपिटेट ये भी आएगा। लेकिन अब अगर आप इसको NaH से रिएक्शन करा भी लें तो ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि दिस नाइट्रोजन डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन, जैसा हमारे पास प्रीवियस केस में था। ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, प्राइमरी अमीन में था लेकिन सेकेंडरी अमीन में नहीं होगा, तो डिस्टिंग्विश हो गया। आगे नो रिएक्शन, यानी प्रेसिपिटेट मिला, अगर वो NaH में डिसॉल्व हो गया तो वो प्राइमरी अमीन रही होगी, और अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो वो प्रेसिपिटेट सेकेंडरी अमीन से आपको मिला होगा, राइट। लेकिन अगर हम 3 डिग्री अमीन से रिएक्शन कराएं तो 3 डिग्री अमीन में तो कोई हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है नाइट्रोजन के साथ, और इसको अगर आप C6H5SO2Cl से रिएक्शन कराते हैं तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, मतलब आपको कोई प्रेसिपिटेट मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारे पास अमीन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, और उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन को हम यहाँ पर अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एंड टू सेपरेट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। अब हम क्या करते हैं नाउअडेज, हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की जगह पैराटोलाइल सल्फोनाइल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, और पैराटोलाइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जो सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है वो ज़्यादा आसानी से सेपरेट हो जाता है। तो टेस्ट तो वही है, बट हिंसबर्ग रिएजेंट हमने थोड़ा सा बदल दिया। इसको अगर हम लेते हैं तो जो वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलता है, इसको सेपरेट करना आसान हो जाता है। इसीलिए हमने कहा था कि सेपरेशन भी है और आइडेंटिफिकेशन भी है। तो आप यहाँ पर चाहे तो पैराटोलाइल सल्फोनाइल
क्लोराइड, इसके साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, सेम रिएक्शन होगी, सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। बट प्रेसिपिटेशन का जो सेपरेशन है वो थोड़ा आसान होगा, इसीलिए हम इस रिएजेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपको ये आता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तब भी यूज़ कर सकते हैं, ये आता है तब भी सेम रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी वो आएगी रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, क्या रिएक्शन होती है नाइट्रस एसिड की? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड द टर्शरी अमीन। तो अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड, एलिफेटिक एसिड। रिएक्शन विद HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन रिएक्ट डिफरेंटली, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एलिफेटिक। अमीन्स रिएक्ट डिफरेंटली with HNO2। अब HNO2 एज सच HNO2 नहीं लेते हम, NaNO2 एंड HCl लेते हैं और लो टेम्परेचर रखते हैं। लो टेम्परेचर इसलिए क्योंकि जब भी हमें नाइट्रेशन या नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करानी है तो हम इन दो को मिलाएंगे और बना लेंगे HNO2। अब ये HNO2 बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है, इसीलिए टेम्परेचर हमेशा कम रखते हैं, जिससे कि ये थोड़ा स्टेबल रहे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो अगर हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते हैं RNH2 विद द O डबल बॉन्ड NOH नाइट्रस एसिड के साथ, तो हमें यहाँ पर ROH मिलते हैं, यानी प्रोडक्ट अल्कोहल मिलते हैं और नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाती है। अब ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है ये पहले हमें देखना पड़ेगा, तब हम इसकी और रिएक्शन पर आगे जाएंगे, यानी मैकेनिज्म पर हमें फोकस करना पड़ेगा। मैकेनिज्म क्या है? तो ये रहा हमारे पास HON डबल बॉन्ड O नाइट्रस एसिड, मीडियम एसिडिक है क्योंकि HCl आपने यूज किया हुआ, ये रहा। और ये लोन पेयर ऑक्सीजन को ऑक्सीजन इसे गेन कर लेता है और यहाँ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद यहाँ से वाटर निकल जाता है, यानी -H2 कर देते हैं और NO+ आपको नाइट्रोसोनियम आयन मिल जाता है। नाइट्रोसोनियम आयन मिल जाता है। अब यही नाइट्रोसोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और अमीन हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो हाउ द रिएक्शन प्रोसीड, इसमें देखिए RNH एंड H विद द लोन पेयर, ये NO पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करते हैं और नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होंगे, तो आपको मिल जाएगा RNH H N, ये पॉजिटिव होगा, लोन पेयर दे रहा है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ से प्रोटॉन निकलता है और वो ऑक्सीजन तक पहुँच जाता है। तो अब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे RNNO और ये H और ये OH, इस टाइप से यहाँ चार्ज आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट किए थे तो यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। नेगेटिव को प्रोटॉन मिल जाएंगे, पॉजिटिव एज इट इज रह जाएगा। देन आफ्टर फिर मिलता है यहाँ N सिंगल बॉन्ड O और इसके साथ आ जाता है H और यहाँ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट किए थे तो इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से हम OH और यहाँ से H निकालते हैं, तो अब आपको मिल जाएगा RN डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, क्योंकि OH निकाला तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और H पॉजिटिव निकाला तो यहाँ चार्ज आया नेगेटिव और OH निकाला तो यहाँ चार्ज आया पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पाई बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज। अब ये लोन पेयर आगे डोनेट हो जाते हैं, तो अब मिल जाएगा आपको RN ट्रिपल बॉन्ड N और ये हो गया पॉजिटिव। अब
यहाँ से नाइट्रोजन ऐसे निकल जाती है और मिल जाता है आपको कार्बोकैटायन -N2। तो नट शेल में आपको क्या ध्यान रखना है, मोटा मोटी क्या ध्यान रखना है आपको, आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम RNH2 की रिएक्शन, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते, तो जहाँ से भी NH2 लगा है वहाँ से NH2 निकालकर आपने इंटरमीडिएट बनाना है R पॉजिटिव कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है इसकी आगे रिएक्शन होगी, इसकी आगे कैसे रिएक्शन होगी वो हमें अगले पेज पर दिखाई दे जाएगा। तो जैसे हमने मान लो यूज किया CH3 CH2 CH2 NH2, ये यूज कर लिया आपने प्राइमरी अमीन, और जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे NaNO2 एंड HCl के साथ लो टेम्परेचर पर, तो आपने जहां NH2 लिखा है वहां पर चार्ज क्या लगा देना है, पॉजिटिव, यानी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। तो ये रिएक्शन कार्बोकैटायन के थ्रू जाती है, और हम जानते हैं कि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है जो H नेगेटिव शिफ्ट के थ्रू, हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू सेकेंडरी में भी बदलेगा, रादर सेकेंडरी में ही बदलेगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। अब आपको इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन में इससे ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली, और कोई केस होता है आर का तो शायद उससे ज्यादा स्टेबिलिटी में हम मिथाइल या फिनाइल शिफ्ट करके और स्टेबिलिटी ले सकते थे। एग्जाम्पल करते हैं उसके। तो आपके पास मिला अब स्टेबल कार्बोकैटायन ये। अब इस स्टेबल कार्बोकैटायन के आप 3 अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट होंगे। अब क्या क्या प्रोडक्ट होंगे वो देख लेते हैं। देखिए, अगर तो वाटर जो लूज हुआ था स्टेप्स में उसकी बात करें, प्रीवियस स्टेप में हमने देख चुके हैं वाटर लूज हुआ है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है, वो जो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो अप्रोच कर सकता है। Cl नेगेटिव जो यहाँ से आएगा या NaCl से आएगा वो अप्रोच कर सकता है, या जब हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे होते तो थोड़ा सा एलिमिनेशन भी होता है तो -H+ भी कर सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटी है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है, उससे कम पॉसिबिलिटी इसकी है, और सबसे कम पॉसिबिलिटी इसकी है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंडरी पर आसान हो जाएंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो अब यहाँ पर आपको मिलेगा CH3 CHOH एंड CH3, ये हो गया हमारे पास मेजर पार्ट। और अगर Cl ले आए या हम एलिमिनेशन कर दें, जो हम जनरल डिस्कशन कर चुके हैं आपसे GOC, तो ये 2 पार्ट हो गए हमारे पास माइनर। ये सेकेंडरी अमीन से, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से मिलने वाले प्रोडक्ट है। तो अल्कोहल मिलेगा और आपको ध्यान रखना है कि कार्बोकैटायन के थ्रू लेकर जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस आते हैं ऐसे कुछ, मान लो प्राइमरी है तो प्राइमरी पर Cl नेगेटिव भी आ सकता है, वाटर भी आ सकता है, और -H+ भी हो सकता है। यहाँ भी तीनों पॉसिबिलिटी है। तो अगर वाटर लेकर आएंगे तो CH3 CH2 CH2OH ये मिलेगा। Cl लेकर आएंगे तो CH3 CH2 CH2Cl मिलेगा, और एलिमिनेशन कर देंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। लेकिन क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन था ही लेस अमाउंट में, लेस स्टेबल होता है, तो इससे मिलने वाले ये प्रोडक्ट माइनर में ही काउंट होंगे, मेजर नहीं होंगे। बट दीज आर द पॉसिबल प्रोडक्ट। तो अगर पॉसिबल आता है, मोर देन 1 में टिक करना होता है, तो आप इनको भी टिक कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सिंगल चॉइस करेक्ट है तो आपको ये आंसर ही टिक करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसी में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास हुआ NH2 और हमने इसको NaNO2 एंड HCl के साथ रिएक्शन कराई। तो हम जानते हैं कि जहां पर NH2 लगा है वहां से आपको NH2 निकालकर एक कार्बोकैटायन तैयार करना पड़ेगा। ये हो गया, बट दिस इज सेकेंडरी, 2 डिग्री है, और 2 डिग्री को ज़्यादा स्टेबलाइज करने के लिए आपको यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराना पड़ेगा, जिससे ये और ज़्यादा स्टेबल बन जाए। तो अब ये हो गया हमारे पास 3 डिग्री। अब इस 3 डिग्री पर आपको फिर वही पॉसिबल प्रोडक्ट वाटर Cl नेगेटिव
एंड माइनस H प्लस। अब माइनस H प्लस में सबसे पहले देखें तो हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालना प्रेफर करेंगे, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, लेकिन वो भी मेजर नहीं बनेगा। मेजर तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होगा दिस वन। क्लोरीन में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी क्लोरीन, और एल्कीन पर आएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगी इस टाइप की, और ये मेजर पार्ट। इस तरीके से हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो आपके पास ये सबस्ट्रेट है CH2NH2, और फिर आपने यहाँ लिख दिया मान लो HON, और मेजर ही बनाना है। तो अब हम क्या करें, अब हमें यहाँ से NH2 निकालना होगा और एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। ये बन गया कार्बोकैटायन। अब रिंग के बाहर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और रिंग भी 5 मेंबर्ड रिंग है, तो हमें इस रिंग का एक्सपेंशन कराना होगा। ऐसे रिंग ओपन हो जाएगी। ओपन होगी तो हमें कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा, इंटरमीडिएट मिल जाएगा। हम इसको देखें तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है। अगर हम यहीं से नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 मेंबर्ड रिंग हो गई आपके पास। एक 6 मेंबर्ड रिंग बना लीजिए, देखने में फेमिलियर लगे। कहीं पर भी OH लगाइए, और जहां पर भी OH है वहीं पर ही पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में लोन पेयर आए तो उससे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं है, क्योंकि अब ये क्या कर लेता है, अब ये करता है रेजोनेंसली स्टेबलाइज है। अब ये कहीं रीअरेंज होने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनता है, ऑक्टेट पूरे हो जाते हैं। और अब अगर हम यहाँ पर चलें तो हमारे पास आ जाएगा ऐसा कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये देखिए, ऑक्टेट भी पूरा हो गया, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन गया, तो ये स्टेबल हो गया। और अगले स्टेप में आप इलेक्ट्रॉन को इधर रखिए और प्रोटॉन निकाल दीजिए माइनस H प्लस, तो साइक्लोहेक्सेनोन बन गया। ये बन गया आपके पास फाइनल प्रोडक्ट। तो यू हैव टू बी थिंक वाइजली कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएं, कैसे बनाएं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। अब हम मान लो हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, यहाँ हो गया NH2 ये, और प्रीवियस जो हमने पढ़ा है उसी को हम यहाँ यूज करेंगे। HONO के साथ रिएक्शन करा दिया आपने फिर से, तो यहाँ से NH2 निकालना है आपको और इसी कार्बन पर लगा देना है पॉजिटिव चार्ज। अब आपको इसको स्टेबिलिटी गेन करानी है, क्योंकि 2 डिग्री बना है। अब इसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हम हाइड्राइड का शिफ्ट करा दें इधर, या हम मिथाइल का शिफ्ट करा दें। हम ऐसे शिफ्ट कराएंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फर्दर इंक्रीज होनी चाहिए। तो अगर हम हाइड्राइड का शिफ्ट कराते हैं, H नेगेटिव शिफ्ट, तो आपको अब ये मिलेगा एज एन इंटरमीडिएट यहाँ पर, और ऑक्सीजन पर लगे हैं लोन पेयर जो अभी हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर आप मिथाइल शिफ्ट कराते हैं CH3 नेगेटिव का शिफ्ट, तो आपको मिलेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब अगर हम इन दो में कंपेयर करें 1 और 2 में, तो ज़्यादा स्टेबल कौन है? ज़्यादा स्टेबल हम इस समय फर्स्ट को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें रेजोनेंसली स्टेबिलिटी आ रही है, पाई बॉन्ड बन रहा है, ऑक्टेट पूरा हो रहा है। इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन हम कह सकते हैं, लेकिन ऑक्टेट पूरा तब भी नहीं होगा, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट लगा दे और चाहे हाइपर कंजुगेशन कर दे। तो हमारे पास फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और अब प्रीवियस केस की तरह ही अगर हम प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो हमें यहाँ डबल बॉन्ड O एंड दिस एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, इससे माइनर मिलेगा। इसी में एक एग्जांपल और कोट कर लें अगर हम, तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है जो हम डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारे पास CH2NH2,
और इसको अगर आप HONO से रिएक्शन कराएं तो आपने यहाँ से हटा देना है और ये बना देना है। अब CH2 पॉजिटिव, साइक्लोप्रोपेन रिंग के बाहर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। ऑल्दो ये ड्यू टू द डांसिंग रेजोनेंस स्टेबल, लेकिन हम इसमें रिंग एक्सपेंशन करा सकते हैं, बट वो रिंग एक्सपेंशन आपको मेजर पार्ट में नहीं जाएगा, माइनर पार्ट में जाएगा, ये मिलेगा। तो दो तरह के कार्बोकैटायन हो गए। अब अगर हम इस पर वाटर का एडिशन कराते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये, दैट इज CH2OH। प्रोडक्ट मिलेगा CH2OH, ये मिलेगा। और इस पर कराते हैं तो प्रोडक्ट मिलेगा ये। अब इन दो में से इसी की यील्ड ज़्यादा है, लगभग 48%। इसकी यील्ड थोड़ी कम है, 1%, 47। अब 5% कहाँ गया? 5% के लिए हम देखते हैं कि ये कैसे और प्रोडक्ट बना लेता है। देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला बॉन्ड ऐसे चला जाता है, जिससे इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और रिंग ओपन हो जाएगी। तो अब आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, यहाँ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और वाटर का एडिशन इसी पर होगा। इस तरीके से, मतलब हम लिखें तो इसको CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2OH, और ये है हमारे पास 5%। तो अगर आता है मेजर, तीनों ऑप्शन है तो मेजर तो यही होगा, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस से साइक्लोप्रोपेन रिंग के बाहर कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाईली स्टेबल हो जाता है। तो ये पार्ट था हमारे पास प्राइमरी अमीन की रिएक्शन। अब अगर हम इसको सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ? 2 डिग्री अमीन्स के साथ, सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो सेकेंडरी अमीन के साथ अगर हम नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें एक न्यूट्रल येलो ऑयली सब्सटेंस देता है, जिसको हम नाइट्रोसो अमीन कहते हैं। और इस केस में हम सेकेंडरी अमीन का जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको रिमूव करते हैं। तो अगर हमारे पास मान लो R, N, R और H है, सेकेंडरी अमीन है, इसको आप HONO या NaNO2 and HCl कुछ भी ले सकते हैं। इसमें से वाटर लूज हो जाता है और अब आपको मिलता है यहाँ पर R, N, R, N डबल बॉन्ड O, और ये ग्रुप है हमारे पास नाइट्रोसो ग्रुप। तो इसको हम बोलते हैं N नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो अमीन, N नाइट्रोसो अमीन। न्यूट्रल सॉल्यूशन है, येलो ऑयली लिक्विड है, प्लस H2, यहां से वाटर। और इस N नाइट्रोसो अमीन को अगर आप किसी पर एसिड के साथ रिएक्शन करा लें, जैसे CF3CO3H के साथ, तो पर एसिड का काम है ऑक्सीडेशन कराना, तो वो इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो RNRNO2, इसको हम नाइट्रेअमीन्स बोलते हैं, इसको हम NITRAMINES नाइट्रेअमीन्स या N नाइट्रो डाइअल्काइल अमीन बोलते हैं। अब ये जो ऑयली येलो ऑयली सब्सटेंस मिला है, इसको अगर आप फिनॉल और few drops of H2SO4, concentrated H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो आपको यहां मिलेगा ग्रीन कलर। और अगर आप इसको अल्कलाइन कर लें NaH की हेल्प से, तो यही ग्रीन कलर टर्न टू डीप ब्लू। और अगर आप इस डीप ब्लू को डाइल्यूशन कर लें, मतलब वाटर ऐड कर दें, तो इट चेंजेस इनटू रेड कलर, रेड कलर में चेंज हो जाता है।
अब क्या प्रोडक्ट बनते कैसे चेंज होता है, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डिस्कशन, वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है, वो हमें यूज़ भी नहीं करना है। अननेसेसरी बुक्स में दिया है तो हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, बताने के लिए हम भी यहाँ बता सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस पूरी रिएक्शन को जो हमारे पास येलो ऑयली से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, ब्लू से रेड बना, इसको हम बोलते हैं लीबरमेंट्स, LIEBERMANNS, लीबरमेंट्स नाइट्रोसो रिएक्शन, नाइट्रोसो ग्रुप की रिएक्शन है लीबरमेंट्स नाइट्रोसो रिएक्शन। तो ये हमारे पास हो गई कौन सी रिएक्शन, लीबरमेंट्स नाइट्रोसो रिएक्शन, जो किसके साथ मिलेगी, सेकेंडरी अमीन के साथ। अगर आपको इतना सब नहीं दिया, मतलब हमें लीबरमेंट्स नहीं करानी, तो आप रिएक्शन को रोक देंगे एन नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमीन के साथ। और अगर हम इसको 3 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, 3 डिग्री अमीन्स के साथ, 3 डिग्री अमीन्स के साथ रिएक्शन कराते तो 3 डिग्री अमीन के पास नो अवेलेबल हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन, जिससे कि ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देता। तो सिंपली इट फॉर्म अ सॉल्युबल ट्राई एल्काइल अमोनियम सॉल्ट, सॉल्युबल ट्राई एल्काइल अमोनियम सॉल्ट। ट्राई एल्काइल अमोनियम सॉल्ट बनाता है। तो अगर हम ले लें यहाँ R एंड R टर्शरी अमीन विद द लोन पेयर और HONO के साथ रिएक्शन कराएं यानी नाइट्रस एसिड, तो अब ये एसिड बेस रिएक्शन हो पाएगी बस, यानी ये लोन पेयर सिर्फ प्रोटॉन को निकाल पाए। और R3NH पॉजिटिव और ONO नेगेटिव, ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट सॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है। तो दिस इज ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। दिस इज 3 डिग्री एलिफेटिक। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास 3 डिग्री एरोमेटिक होता, 3 डिग्री एरोमेटिक, जैसे 3 डिग्री अमीन है लेकिन एरोमेटिक है, 3 डिग्री एरोमेटिक है, और इसको आप अगर HONO के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HONO जो जनरेट करता है NO पॉजिटिव, और ये हो गया लोन पेयर, यानी ये हो गया ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, इलेक्ट्रोफाइल ये रहा। तो अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ज़रूर चला जाता है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाएगा तो यहाँ आ जाएगा N डबल बॉन्ड O, यहाँ नाइट्रोजन, और यहाँ मिथाइल हो गया, यहाँ मिथाइल हो गया। पैरा पर इसलिए गया क्योंकि ऑर्थो पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, और दिस इज पैरा नाइट्रोसो NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल, एनिलीन का डेरिवेटिव है तो एनिलीन। और ये जो कंपाउंड बनता है एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन के साथ, ये आता है हमारे पास ग्रीन कलर में। तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास 3 डिग्री अमीन एलिफेटिक है या 3 डिग्री अमीन एरोमेटिक है। तो दिस reaction with the nitrous acid can be distinguished between whether the amine is aliphatic or aromatic. 3 degree amine is aliphatic or aromatic. So aliphatic and aromatic, 3 degree amine को हम इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्योंकि 3 डिग्री अमीन अगर एलिफेटिक है तो सॉल्युबल सॉल्ट बना लेती है, और अगर 3 डिग्री अमीन एरोमेटिक है तो वो क्या बना लेती है, ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाती है। नेक्स्ट रिएक्शन पर